अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में टाइट गैस के 70 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना है, जिन्हें ढूंढने के लिए OGDCL और एक अमरीकी कंपनी Schlumberger के दरमियान आम मुआहदा साइन हुआ है, जिसके तहत ये अमरीकी कंपनी पाकिस्तान में मौजूद इन टाइट गैस के ज़खायर को लोकेट करके OGDCL को बताएगी, जिसके ज़रिए इस गैस की एक्सट्रैक्शन मुमकिन हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब पाकिस्तान सालाना $4 बिलियन की गैस भी इंपोर्ट करता है। हमारी आबादी और इंडस्ट्री, कमर्शियल सेक्टर इस तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है कि हमें अपनी डिमांड पूरी करने के लिए अब गैस की 1/3 मिकदार इंपोर्ट करनी पड़ती है। इससे आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रूट एक्सपोर्ट जो कि सिट्रस किन्नों की होती है, उसे बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए हुकूमत ने 1.2 अरब रुपए के एक प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जिसके ज़रिए इस सिट्रस फ्रूट की प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी। इस पर आने वाली बीमारियों को कंट्रोल किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान में मौजूद इस लाखों लोगों के अफराद की इंडस्ट्री को महफूज किया जा सके। इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान में 35 से 70 ट्रिलियन क्यूबिक फीट टाइट गैस के ज़खायर का तखमीना है। अब इस गैस को ढूंढने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी OGDCL और दुनिया में ऑफशोर ड्रिलिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी Schlumberger के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। ये एक अमरीकी कंपनी है। ये कंपनी हमारी OGDCL को पाकिस्तान में मौजूद टाइट गैस के ज़खायर से मुतालिक स्टडी करके इन्फॉर्म करेगी, जिसके बाद OGDCL कंपनी अगले 5 सालों के दौरान 25 कुएं खोदेगी और उनसे उम्मीद है 60 से 75 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना गैस हासिल हुआ करेगी। अब इन कुओं में तकरीबन 90 अरब क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर होने का तखमीना है। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह पर एक बेहतरीन कंपनी है। OGDCL पाकिस्तान में तेल और गैस जोड़ने वाली और सबसे मुनाफे बख्श कंपनी है, जबकि Schlumberger अमेरिका की बहुत अहम कंपनी है जो कि ऑयल और गैस सेक्टर में काम करती है, और ये दुनिया के अंदर समंदर में तेल और गैस जोड़ने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों कंपनियों को ये मुआहदा जब आगे बढ़ेगा, इसके समरात आएंगे, तो ये कंपनी पाकिस्तान को हमारे ऑफशोर पानियों के अंदर भी तेल और गैस के ज़खायर ढूंढने में ज़रूर मदद करेगी। प्राइवेट सेक्टर जब कोलैबोरेशन करता है तो उसका तरीक़ाकार कुछ बेहतर होता है सरकारी इंतज़ाम से। अब पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी टाइट गैस के 1-2 कुओं से पैदावार हो रही है। पहला कुआं नूर वेस्ट था, जिससे OGDCL ने ही गैस की पैदावार का आगाज़ किया था। लेकिन टाइट गैस की एक ऐसी किस्म होती है जो निस्बतन टाइट रॉक्स के अंदर फंसी होती है, उससे निकालना मुश्किल होता है, इस वजह से उसे टाइट गैस कहते हैं। वैसे कंपोजिशन में वो हमारी आम घरों में आने वाली पाइप्ड गैस जो है, सुई गैस, उसकी तरह की होती है, और इसके कुएं से पैदावार निस्बतन कम होती है। अब आम जो सुई गैस है, कन्वेंशनल गैस है, उसके कुएं से तो 50 मिलियन क्यूबिक फीट तक भी जो पैदावार हो जाती है पाकिस्तान में। लेकिन अगर टाइट गैस का कुआं होगा तो इतनी पैदावार लेने के लिए हमें तकरीबन 10 कुएं खोदने पड़ेंगे। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और उसकी ड्रिलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। पहले पाकिस्तान में टाइट गैस निकालने पर कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं था। इसी साल एक टाइट गैस पॉलिसी मंजूर हुई, जिसके तहत ऐसी कंपनियां जो टाइट गैस निकालेंगी उन्हें 40% ज़्यादा प्राइस मिलेगी आम गैस से। उसके बाद अब ये कंपनियां इस तरफ चल पड़ी हैं। OGDCL आई है, उम्मीद करते हैं माड़ी पेट्रोलियम, PPL भी इस तरफ आएंगी। क्यों? पाकिस्तान ने पिछले साल $4 बिलियन की LNG गैस इंपोर्ट की है, तो हर आने वाले साल में इसका इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन तो यहाँ तक खदशा बता रहे हैं कि सन 2033-34 तक हमारी गैस की इंपोर्ट $32 बिलियन तक हो जाने का एक बहुत बड़ा तखमीना है, अगर हमने अपनी गैस की लोकल प्रोडक्शन ना बढ़ाई, गैस की लीकेजेस और गैस का ज़िया ना रोका। अभी पाकिस्तान लोकल जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है अपने कुओं से, वो $12 बिलियन की है इंटरनेशनल मार्केट में। इसके अलावा हम लोग $4 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं कतर से और एक ट्रेडिंग कंपनी से। तो फिर हमें ज़रूरत है अपने लोकल वसाइल को बढ़ाने की,
ताकि हम अपने कदमों पे खड़े हों और कम से कम इंपोर्ट करके मुल्क के खसारे कम कर सकें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रूट की एक्सपोर्ट किन्नों की एक्सपोर्ट होती है, सिट्रस फैमिली की एक्सपोर्ट है। हमने पिछले साल तकरीबन 185 मिलियन डॉलर्स का किन्नो और सिट्रस एक्सपोर्ट किया। अब कुछ मसाइल आ रहे थे हमारी फसल के दौरान, उसे सॉर्ट आउट करने के लिए हुकूमत ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट शुरू किया है, जिससे सिट्रस की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और सिट्रस की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मैंगो की एक्सपोर्ट सिट्रस से कम होती है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान के अंदर जितना भी सिट्रस प्रोड्यूस होता है उसका 90% रकबा पंजाब में है, जबकि प्रोडक्शन में 95% हिस्सा हमारा है। सालाना 2.3 मिलियन टन हम लोग सिट्रस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर किन्नो है, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, रेड ब्लड है, मौसमी है और फ्रूटर वगैरह इसमें आते हैं। इसमें लीमू भी आता है। तो अब ये जो ऐसे फ्रूट्स हैं इनकी दुनिया भर में बहुत मांग है, वैल्यू एडिशन बहुत है। यानी अगर आप किन्नो का पल्प बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं, प्योरी बना लेते हैं, इसी तरह माल्टे का, रेड ग्रेप का, तो वो पूरा साल बिकती है। पूरा साल फ्रूट में, जूसेस में, लोगों के घरों में ब्रेकफास्ट की टेबल के ऊपर इस्तेमाल होती है। तो इस मुतालिक एक अच्छा इनिशिएटिव है। उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ जो सिट्रस फ्रूट पे एक बहुत बुरी बीमारी आई हुई है, जिसकी वजह से हर साल हमारी पैदावार कम हो रही है, इस रिसर्च के ज़रिए वो पैदावार जो है बरकरार रहेगी, बल्कि उसमें इजाफा होगा। फिर हमारे सिट्रस और स्पेशली किन्नो में इशू ये है कि उसमें बीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे दुनिया सहल पसंदी की तरफ जा रही है, तो जितने ज़्यादा बीज किसी भी फ्रूट में होंगे लोग उसे पसंद नहीं करते। तो अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद अपने उस सिट्रस को, उस किन्नो को ज़्यादा बड़े स्केल पे लगा दें, जिसके अंदर बीजों की तादाद 3-4 है, इसी वजह से उसको सीडलेस किन्नो भी कहा जाता है कि ना होने के बराबर उसमें बीज है, तो वो हम बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी भी हम एक्सपोर्ट करें अफगानिस्तान को, रशिया को, गल्फ़ के ममालिक को, लेकिन जब हम अपनी चीज़ों को वैल्यू ऐड करेंगे तो ज़्यादा बड़ी मार्केट को हम टारगेट कर सकेंगे। फिर अब पाकिस्तान में ऐसी सिट्रस की वैरायटीज़ भी लगाई गई हैं माल्टे की, जो कि लेट वैरायटी, मसलन वलेंशिया लेट एक ऐसी माल्टे की वैरायटी है जो कि अप्रैल और मई के महीने में फल देती है। आप तो जानते ही हैं कि किन्नो बड़ी हद फरवरी या मार्च तक अवेलेबल होता है। उसके बाद पाकिस्तान में ऐसा लीमू के अलावा कोई भी सिट्रस फैमिली का फ्रूट दस्तयाब नहीं होता। थोड़ा बहुत दस्तयाब हो तो वो स्टोर से आता है, ग्रेप फ्रूट वगैरह। तो अगर हम इस तरह की वैरायटीज़ ले आएंगे, वलेंशिया लेट जैसी, जो कि गर्मियों के अंदर भी हमें अगर सिट्रस देंगी, तो ये हमारे पास विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। विटामिन B6 का, कैल्शियम का, कॉपर का, मैग्नीशियम का, इस तरह के दर्जनों मल्टीविटामिन्स हम इन सोर्सेस से ले सकते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को वाकई वैल्यू एडिशन में ले जाएं, यानी ड्राई, पल्प, प्यूरी और मुख्तलिफ सोर्सेज में ढाल लें, तो यकीन कीजिए ये 185 मिलियन डॉलर्स कुछ भी नहीं, हम तो बिलियन डॉलर से प्लस की एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कैसी बात है कि एक इंडस्ट्री जो सालाना हमें 50 अरब रुपए की एक्सपोर्ट्स कमा के देती हैं, 185 मिलियन डॉलर्स, उस पर हम सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा फोकस और करें तो कई बिलियन रुपीस हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कमा सकते हैं। एक और बात सुनने में आई है कि हुकूमत पंजाब 2 नए रिसर्च स्टेशन खोलने जा रही है सिट्रस के ऊपर, एक टोबा टेक सिंह में और एक लिया में। ऑलरेडी सरगोदा के अंदर एक सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है। बजाय उसकी रिसर्च को फील्ड में इंप्लीमेंट किया जाए, नए रिसर्च सेंटर्स खोलने की मुझे तो समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करने के लिए रिसर्च स्टेशन है, सेंटर है। अलमिया यह है कि जो रिसर्च उन सेंटर्स में होती है वो फील्ड में जाकर इंप्लीमेंट नहीं होती, और उस इंप्लीमेंटेशन के ना होने की वजह से हमारे खसारे बढ़ते जा रहे हैं। हम उस रिसर्च को भी ज़ाया कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज भी फजूल तरीके से ज़ाया कर रहे हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।